हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूट वर्ड और प्रफिक्स के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो सफिक्स क्या होते हैं? तो कहते हैं इट इज़ डिवाइडेड इन टू टाइप्स। सफिक्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो इनमें दो पार्ट कौन कौन से? इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स का मतलब होता है जो पार्ट आप नेमिंग में सबसे आखिरी में यूज़ करें। ठीक, वो आपका सफिक्स है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्रफिक्स, रूट वर्ड, फिर सफिक्स। जैसे हमारा नेम होता है, जैसे मिस्टर और मिसेस लगाते हैं, फिर हमारा नाम आता है, फिर सरनेम आता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है। यानी सफिक्स जो आप अपने नॉमेनक्लेचर में आखिरी में यूज़ करें। उसमें भी सफिक्स दो तरह के हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या है। कहते हैं इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द मेन चेन। जो आपको कंपाउंड दिया गया है, क्या उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपके प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। यानी जो कंपाउंड दिया गया वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, इन कंपाउंड में जितने भी कार्बन है या जितने भी एटम वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस चीज़ का पता हम लोग प्राइमरी सफिक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द मेन चेन। इट इज़ एडेड इमीडिएटली आफ्टर द रूट वर्ड। और इसको हम लोग क्या करते हैं? रूट वर्ड के तुरंत बाद लगाते हैं। पहले प्रफिक्स, फिर रूट वर्ड, उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। जैसे आपको हमने यहाँ दे दिया टाइप ऑफ कार्बन चैन और इधर लिख दिया प्राइमरी प्रफिक्स। यानी जो आपको कार्बन कंपाउंड दिया गया उसमें जितने भी कार्बन हैं वो सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, यानी वो सिंगल बॉन्ड है। तो आप प्राइमरी प्रफिक्स क्या लगाओगे? एन, ANE लगा दो, यानी रूट वर्ड लिखोगे और रूट वर्ड के आगे क्या लगा दोगे? एन। ठीक है, अगर कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड होने पर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं बेटा इन। ठीक है, अगर कंपाउंड में हमारे दो डबल बॉन्ड है तो दो डबल होने के लिए हम दो के लिए क्या लगाते हैं? डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आते हैं? इन। तो ये बन जाता है डाई इन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। ठीक है, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? डाई आइन। ठीक है, तो ये जो आपका बता रहा है प्राइमरी सफिक्स जो है वो ये बताता है कि जो आपको कार्बन कंपाउंड दिया गया है उसमें जितने भी कार्बन आइटम है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं या उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर सभी जितने भी आइटम वो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो आप क्या लगाओगे? प्राइमरी सफिक्स में इन लगाओगे। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, और जैसे जैसे इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके आगे आप डाई ट्राई लगाते जाओगे। यानी दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगा दोगे, तीन है तो ट्राई इन लगा दोगे। ऐसे आइन में हाँ, तीन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन लगाया, तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन लगाया। तो ये जो है वो आपको क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स को बताता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो प्राइमरी प्रेफिक्स के बाद यूज़ करा जाता है, और ये जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने आपको फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज बताई थी उसमें हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी भी कंपाउंड के नेचर को डिफाइन करता है, उसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड का वो आपका होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बाद लगाते हैं। यानी इट इज़ यूज टू इंडिकेट द मेन फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं और इसको प्राइमरी सफिक्स के बाद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सफिक्स दिए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनको यहाँ पर लिख दिया गया है। एक तरफ हमने लिख दिया नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स में नेम क्या यूज़ करेंगे। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कंपाउंड में कैसा दिखाई देगा? COOH लिखा हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाना जी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और सफिक्स में इसका नेम क्या यूज़ करना? ओइक एसिड। ठीक है, क्या यूज़ करना है? ओइक एसिड। ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसका सिंबल क्या होता है? COOH होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका सिंबल क्या होता है? CHA होता है। इसमें सफिक्स में नेम क्या यूज़ करते हैं? अल यूज़ करते हैं, AL अल। नेक्स्ट है बेटा आपका कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में सिंबल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओन, ONE ओन। ठीक है, या वन कह सकते हैं, यानी ओन पढ़ा जाता है यहाँ पर। इसी तरह से एल्कोहल जो अगर OH कहीं ग्रुप में लगा होगा तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एल्कोहल है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहलिक है, यानी एल्कोहल है, जिसका सिंबल क्या है? OH है। और इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे? सिंबल सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? ऑल, OL ऑल।
इस तरह से अगर NH2 अगर लगा हुआ है हमारे कंपाउंड में जो कि एमाइन ग्रुप है, और एमाइन ग्रुप में कैसे लगा दिखाई देगा, NH2 लगा दिखाई देगा, तो उसके नेमिंग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अमाइन यूज़ करेंगे। तो ये कुछ आपके सेकेंडरी सफिक्स हैं जिनको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में जानते हैं, और जिसको तुरंत बाद यूज़ करा जाता है किसके बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखेंगे जो कि उसका मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है। इसी के बाद अगर आपको कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, यानी उसमें OH भी हो, CHO भी हो, CO भी हो, है ना, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तब क्या करेंगे, कहते हैं इफ़ देयर आर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, द फंक्शनल ग्रुप विथ हायर प्रियोरिटी is to be selected as main functional group which must be indicated by a secondary suffix. The remaining functional group with lower priority are treated as substituent and are indicated by prefix. कहते हैं अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं आपके कंपाउंड में, तो कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप हमारी जो प्रियोरिटी टेबल बनाई गई है, ये 1 2 3 जो लिखे गए ना, ये सीरियल वाइज लिखे गए, यानी जो प्रियोरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर होगा, जैसे इसमें एक कंपाउंड दिया गया जिसमें आपका COOH भी है और उसमें CHO भी है, तो इसमें मेन कौन होगा, तो मेन वो होगा जो यहाँ पर टेबल में जो हमने बनाया है जो उसमें ऊपर की ओर है, वो आपका मेन होगा, और इसके जो नीचे है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रफिक्स बन जाएगा, और जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स वो जो ऊपर होगा उसको हम लोग बोलते हैं हायर प्रियोरिटी, और जो उसके नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर प्रियोरिटी। तो जो ऊपर होगा हायर प्रियोरिटी होगा वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और उसे नाम देंगे सेकेंडरी सफिक्स, और जो उसके नीचे होगा उसको हम लोग नाम देते हैं प्रफिक्स, यानी लोअर प्रियोरिटी का जो होगा जो इस टेबल में नीचे की ओर होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रफिक्स नाम देंगे। और प्रफिक्स की तरह उनको जब यूज़ करेंगे तो उनका नाम जो है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है, जैसे अगर CHO प्रफिक्स की तरह काम करेगा तो उसको हम लोग नाम लिखते हैं एल्डो, अगर COO प्रफिक्स की तरह काम करेगा तो उसका नाम लिखते हैं कीटो, OH अगर प्रफिक्स की तरह यूज़ होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी, NH2 अगर प्रफिक्स की तरह यूज़ होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज़ एमिनो। ठीक है, यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब COOH भी आ गया, CHO भी आ गया, OH भी आ गया, तो उस समय मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप वो होगा जो इस प्रियोरिटी टेबल में, इसको प्रियोरिटी टेबल बोलते हैं, में ऊपर की ओर है, और उसके नीचे वाले आपके क्या बन जाएंगे, प्रफिक्स बन जाएंगे, यानी जो ऊपर होगा उसका नेम हम इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, और जो उसके नीचे होगा उसका नेम हम इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसको क्या मानेंगे, प्रफिक्स, और उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा, क्योंकि प्रफिक्स जो है IUPAC नेमिंग में पहले आता है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, उसके बाद सफिक्स आता है। तो ये कुछ बेटा रूल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के जिसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं रूल के ऊपर आप किसी कंपाउंड का नेमिंग कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको कुछ कंपाउंड की नेमिंग करना बताएंगे इन रूल के बेसिस पे, तो आप पहले इन रूल को तैयार कर लो, तब हम इनके जो कंपाउंड हैं उनके नॉमेनक्लेचर करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।